तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं पक्षी और पुत्री के 3-3 पर्यायवाची शब्द, यानी पक्षी और पुत्री के 3-3 पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4 का। सबसे पहले हम करेंगे 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे हमें अच्छे प्रकार से उसी हिसाब से लिखना है। जो हमें दिया गया है, हमें चित्र तो दिया नहीं गया था उसका, तो हमने क्या करा कि उसमें जो दिया है कि एक वर्ग है, वर्ग हमने बना लिया। उसकी एक तो भुजा पर, कोई सी भुजा पर त्रिभुज बना लो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चित्र जरूर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेपर में अगर नहीं दिया हुआ है चित्र या टेस्ट में, तो आपको चित्र बनाना ही है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जो हमें दिया गया है एक वर्ग की भुजा पर दिया गया है, तो भुजा पर, भुजा ये है ना ए बी, तो ए बी पर हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ए पी बी। ठीक है, और उसके विकर्ण पर भी एक त्रिभुज हमें बनाना है समबाहु की ए क्यू सी। ठीक है, तो विकर्ण कौन सा है, ए सी है ना, तो इस पर हमने त्रिभुज बना लिया। तो हमें कहा गया है कि क्या इसका क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले समबाहु त्रिभुज का, यानी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी इस बड़े वाले क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हमें वो लिखना है। क्या लिखेंगे हम कि दिया है, दिया है, क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा किस पर, भाई ए बी पर हमने ए बी तथा ए सी पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन कौन से बने, ए बी पर कौन सा बना है, ए पी बी है, तथा ए सी पर कौन सा बना है, ए सी पर यह विकर्ण पर बना है, तो कौन सा त्रिभुज है, ए क्यू सी, तो ए क्यू सी है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो यानी ए आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए क्यू सी का, ए क्यू सी का। बस ये हमें सिद्ध करना है। तो अब करेंगे हम हल इस प्रश्न को। ठीक है, तो उत्पत्ति, भाई हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो लिखा रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी ए आर यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का, भाई पहले छोटे वाले का निकालेंगे फिर बड़े वाले का निकालेंगे। एरिया छोटे वाले त्रिभुज का क्या होगा, इसकी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा, भाई समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं समान है, ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, तीनों भुजा 4-4 सेंटीमीटर की है। अगर 4 की होती तो 5-5 की होती तो 5 सेंटीमीटर की होती तीनों भुजा। तो कोई भी भुजा ले लो कि ए बी, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन से वाले त्रिभुज का, कि ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर है किसका, √3/4 गुणा भुजा क्या है इसकी, भाई ए बी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज कौन सा वाला, ए क्यू सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कि √3/4 गुणा
ए सी, भुजा उसकी ए सी भी है, ए सी का स्क्वायर। ठीक है भाई, भुजा क्या है इसकी, ए सी है, चाहे ए क्यू कर लो चाहे क्यू सी कर लो, बट हमें ए सी ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण भी है, तो विकर्ण से हमें क्या पता चल जाएगा, देखो ये क्या है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, इसे आपको लिखवा रहा हूँ कि ए सी एक विकर्ण है। ठीक है, अगर ए सी एक विकर्ण है तो इसका मतलब यह है कि ए सी जो होगा, भाई विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। तो वर्ग का विकर्ण क्या है भाई, विकर्ण तो हमारा ए सी है, ए सी का मान क्या निकला, √2 गुणा, भाई चित्र में देखते हैं ना, तो चित्र में हम देखेंगे कि भुजा क्या है, भाई वर्ग ये है, तो इसकी भुजा क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, ये भुजा है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी भुजा, सारी भुजाएं बार समान होती है, तो भुजा का स्क्वायर यानी ए बी, मतलब √2 गुणा भुजा यानी ए बी, √2 गुणा ए बी कर लो आप। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा ये, तो इसी का मान क्या निकल रहा है, √2 गुणा ए बी। और हमें ज्ञात है कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु यानी सभी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में हमने, मतलब जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी ना इस चैप्टर की, तो उसमें हमने फिलअप में हमने भरा था कि सभी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू सी बराबर होगा, भाई दोनों के अनुपात के बराबर होगा ना, तो अनुपात भी इनका कर लेंगे, कैसे करेंगे कि √3/4 गुणा ए बी, हमारा देखो ए बी दे रखा है ना, कौन से वाले त्रिभुज का, ए पी बी का, तो ए पी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा ए बी का स्क्वायर, और नीचे वाले का √3/4 गुणा कौन से वाले का, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर। अब ए सी तो हमें पता चल गया ना कि ए सी क्या है, ए सी √2 गुणा ए बी है। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो एरिया ऑफ ये तो हमारा चल ही रहा है, तो √3/4 गुणा ए बी का स्क्वायर और बटे √3/4 गुणा किसका, ए सी का, तो ए सी का कर लेंगे हम, ए सी तो हमारा क्या है भाई √2 गुणा ए बी है हमारा ए सी, तो इसका स्क्वायर हमने कर लिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये तो ये कट जाएगा, आराम से कट गया, तो ऊपर क्या बचा कि ए बी का स्क्वायर, और नीचे अगर हम स्क्वायर को सॉल्व करें, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें, क्योंकि हमने सिर्फ ए सी के नीचे, ए सी की जगह हमने लिखा है √2 गुणा ए बी। ठीक है, तो वो ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट में है, तो √2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2 ही, मतलब 2 ही आएगा, 2 आएगा भाई, √2 गुणा √2 बराबर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का मान क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ, और ए बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कटा तो ऊपर तो 1 ही रहा। ठीक है, और नीचे 2 हो गया, तो क्या हो गया 1/2। ठीक है, अब ये हमारा किसका मान निकला, ये हमारा निकला है एरिया त्रिभुज ए पी बी बटे एरिया त्रिभुज ए क्यू सी, ये हमारा इसका अनुपात निकला है। अनुपात निकला है तो देखो ये किस में है, ये भाग में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मैं सीधा इसे या तो वज्रोणा करके कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एरिया ए पी बी, एरिया त्रिभुज ए पी बी बराबर किसका, ये भाग में है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, यानी 1/2 गुणा एरिया त्रिभुज ए क्यू सी। बस यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? अब करते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां में क्या दिया गया है, 8वां में दिया गया है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDA के। ठीक है, और ये समरूप क्यों है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए ये समरूप हैं।
अब जो डी है वो भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है कि बी डी बराबर है, भाई बी डी ए में देख रहे हैं ना हम, भाई बी डी ए में देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इस वाले भुजा को देखेंगे ना, तो बी डी जो है वो 1/2 बी सी है, यानी बी सी की आधी है। तो बी सी की आधी है तो क्या हो जाएगी, ये इनका अनुपात हम निकाल लेंगे कि बी डी बटे बी सी, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर जाके किस में होगी, भाग में, बराबर 1/2, यानी इनका अनुपात क्या है, 1/2 का है। यानी बी सी अगर 1 है तो बी मतलब बी डी अगर 1 है तो बी सी क्या है, बी सी है 2, या फिर बी सी बटे बी डी का अनुपात क्या है, 2/1 है। ठीक है, मैंने सिर्फ इन्हें ऊपर नीचे कर लिया तो इसका अनुपात भी बदल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके एरिया का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुजों के, एक तो बड़े वाला त्रिभुज और एक छोटे वाला त्रिभुज, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ए बराबर होगा भाई बी सी, ए बी सी की भुजा बी सी और बटे किसके, बी सी का स्क्वायर बटे बी डी ए का, भाई बी डी ए की भुजा कौन सी होगी, बी डी होगी ना, तो बी डी के स्क्वायर के। बस इसमें हम मान रख देंगे, तो मानो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, मतलब ई नहीं ए, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, भाई बी सी कितनी है, 2 है, 2 है तो 2 बटे बी डी कितनी है, 1 है, तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इनका, कि इनका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 1, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प कौन सा, भाई विकल्प हमारा सी सही है। ठीक है, ऑप्शंस में से हमें बताना है और वो हमारा सी सही है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब करेंगे 9वां प्रश्न। तो 9वां हमें क्या दिया गया है, 9वां भी हम कर लेंगे कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भुजाएं हमें दे रखी है, 2 समरूप त्रिभुज के, यानी त्रिभुजों के, सीधा कर दो आप, त्रिभुजों के या की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या है, का अनुपात है 4:9 हमें दिया गया है। ठीक है, यानी बड़ी भुजा अगर 4 है, यानी पहली भुजा अगर 4 है तो दूसरी भुजा क्या है, मतलब पहले त्रिभुज की अगर भुजा 4 है, ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा है 9। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि समरूप त्रिभुज एक का क्षेत्रफल बटे पहले, यानी समरूप त्रिभुज पहले वाले का, और समरूप त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर पहली या पहले त्रिभुज की संगत भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का स्क्वायर। बस पहले त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, भाई पहले त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो उनका अनुपात दे रखा है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो 4 पहले का उसका स्क्वायर बटे 9 दूसरे का उसका स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 9 9 81, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, और विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और अब तो व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।